बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की सियासत में। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया है, पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जो है उसकी जानब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, GDA है और बड़ी छोटी सारी जमातें जितनी अपोजिशन में आती हैं वो शामिल हैं। कल और आज दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी और 2 दिन कैसे गुजरे हुकूमत के और अपोजिशन के, इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज इसहाक ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का एक बार फिर जिक्र किया गया है, उसके ऊपर तनकीद की गई है। और ये वही जज हैं जिन्होंने 5 जजेस के साथ मिलकर एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अपनी सीनियरिटी के हवाले से भी और उससे पहले इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो मुदाखलत करते हैं उस हवाले से भी एक लेटर लिखा गया था। तो इसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं वो मेरे मुखालिफ थे और इस वजह से मुझे निकाल दिया गया, या मेरे खिलाफ कोई लॉबिंग हुई है, या मेरे खिलाफ कोई कान फिल किए गए इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब जो है वो 74-75 साल की एज है उनकी, और उनका माइंड जो है वो कमजोर है, कानों के कच्चे हैं, और वो ये बात सुन लेते हैं और फौरन उन्होंने डिसीजन लिया है। और साथ में शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मुझे यकतरफा जो है सजा दी गई है, यकतरफा फैसला किया गया और मुझे सुने बगैर इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, मैं तब तक कौमी असम्बली की रुकनीत यानी कि सीट से इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक मैं इमरान खान साहब के जुबान से ये अल्फाज अपने लिए नहीं सुन लेता, या जब तक इमरान खान साहब से मिल नहीं लेता और इमरान खान साहब मुझे खुद ये नहीं कह देते कि आपको पार्टी से निकाल लिया गया है। क्योंकि मैं इमरान खान साहब को लीडर समझता हूँ, बाकी जितने भी हैं इनको मैं लीडर नहीं समझता और इनको पार्टी का एक वर्कर ही समझता हूँ। इमरान खान साहब जब मुझे कहेंगे तब मैं इस्तीफा भी दूंगा और पीछे भी हट जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब ने अभी तक मेरे हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं की और ना ही मेरे से मुलाकात की, और ये यकतरफा फैसला है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं तो जाहिर है आपको खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपके अंदर जो वो एक जलवा है ना, जो आपने बोलना है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने आपको निकाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है। बारहा इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इनको रोका है बयानबाजी से, और फिर इन्होंने बयान दिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक फर्द को चुन चुनकर उसके खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब को जो निकाला गया वो गलत फैसले पर निकाला गया, कभी कहते हैं पीपल पार्टी ठीक है, कभी कहते हैं फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है वो मेरे खिलाफ है या इमरान खान के खिलाफ है। इस तरह की ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आ गए, बौखलाहे से नजर आ रहे हैं। और इनको गलतफहमी हो गई थी कि इमरान खान साहब की वजह से मैं इख्तिदार में, मतलब कि मुझे वोट दी नहीं मिला है, मेरी वजह से मिला है कि मेरी बहुत बड़ी मकबूलियत है। नहीं, इमरान खान साहब की वजह से जितनी अपोजिशन इस टाइम बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जितने लोग इस टाइम इख्तिदार में है या आगे पीछे जितने ओहदों पे बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के वोट की वजह से बैठे हैं। इमरान खान साहब उस टाइम किसी खंबे को भी टिकट दे देता तो वो आज जीत कर पार्लियामेंट में होता। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने अदालत में एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का तज़किरा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था, जो रेडी बान है उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई है, उनको हटाया गया इस्लामाबाद की सड़कों से, तो उसके ऊपर ये एक केस चल रहा था। यहाँ पर रेडी बानों के हवाले से एक बिल सेनेट में आया था जिन पर हमने कमेंट्स दिए। MCI हुकाम ने 26वीं आईनी तरमीम के साथ बिल लगा देना था। जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हमने एक बिल भी रेडी बानों के हवाले से पार्लियामेंट में, सेनेट में लाया और उसके ऊपर बड़े अहम मतलब के कमेंट्स भी दिए गए। तो जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने कहा है कि NCA जो हुकाम है उनको कि जनाब इस बिल के साथ जो ये आप बिल की बात कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम के नीचे इस बिल को प्रिंट कर देना था, तब ये बिल भी पास हो जाता। अगर ये बिल पास करवाना था तो 26वीं आईनी तरमीम के नीचे छपा देना था। और इस रिमार्क्स के बाद फिर जो अदालत के अंदर कहके लगे, यानी कि कहने का मतलब यह था कि जितनी स्पीड से रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, तो ये जो रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये जो सेनेट में आपने बिल लाया था, इसको भी नीचे छपा लेना था किसी कागज के ऊपर, ताकि ये भी फिल फोर पास हो जाता और रेडी बानों का जो मामला है ये फौरन हल हो जाता हुकूमत जी। तो MCI के हुकाम है उनको तनकीद का सामना करना पड़ा और अच्छा खासा तनकीद का सामना करना पड़ा। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको भी वाड़ा गया है। ये वड़ी हुई है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जजेस नहीं मान रहे हैं और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर भी लिखे हुए हैं। अब उनके ऊपर अमल होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन जजेस डटे हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस हों, चाहे वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हों। ये लेटर बारहा लिख चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इस टाइम किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो कोई फैसला कर सकें, वो इस लेटर के ऊपर बात कर सकें, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई पिटीशन दायर जो है उसको लगा सकें, फुल कोर्ट बना सकें, सो मोटो ले सकें, आईनी बेंच जो है उसमें तब्दीली कर सकें, या फिर जजेस की तैनाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है याया अफरीदी, वो उसके पास अब इख्तियार इतना रह गया, उस ओहदे का इख्तियार इतना रह गया है कि शायद खाकान अब्बासी ने उसकी बिल्कुल बेहतरीन डेफिनेशन की है कि जितने इख्तियारात एक चपरासी के पास होते हैं ना, इतने इख्तियारात अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास रह गए हैं उस ओहदे के हवाले से। तो आगे चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब रखते हैं कदम। जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का, वो 2 रोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। एक निजी होटल है लेजेंड होटल, उसमें अच्छा
जब ये लेजेंड होटल के मैनेजर से जाके मिले तो लेजेंड होटल के मैनेजर ने इनको कहा कि जनाब हम आपको ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे सकते, हमें करोड़ों रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा, हमारे 150 जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, होटल सील कर दिया जाएगा, हमें धमकियां आ रही हैं, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, इंटेलिजेंस इदारे हमें धमका रहे हैं कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो जाएगा इस होटल के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस होनी है, तो इस वजह से हम आपको ये नहीं करने देंगे कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने वहां पर काफी डिटेल में ये बात की। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल का दिन पूरा वहां पर जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनकार किया, मुख्तलिफ लोगों ने स्पीचेस की हैं। आज जब पहुंचे लेजेंड होटल के बाहर तो एफसी के ताजा दम दस्ते वहां पर मौजूद थे, जिनको पाकिस्तान की ये जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है रोकने के लिए बुलाया गया था। और ये अपोजिशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें छोटी बड़ी तमाम जमातें शामिल हैं। 400 किलोमीटर का सफर तय करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, पाकिस्तान की अपोजिशन को रोकने के लिए इस अर्दली हुकूमत ने 400 मील का सफर तय करवा के एफसी के ताजा दम दस्ते वहां पर बुलाए हैं ताकि इसको रोका जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस में लोग कौन बैठे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अफगानिस्तान से लोग आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको अटेंड कर रहे हैं, या कोई इंडिया से एजेंट्स आए हुए हैं, या कोई अफगानिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप है, टीएलपी है, कौन है, किस किस्म के लोग हैं, मतलब के टीटीपी के लोग हैं। तो ये मैं आपको बताता हूं, उसमें एक साबिक वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी, चंद गवर्नर हैं, रिटायर्ड गवर्नर जो साबका गवर्नर हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, और जो करंट अपोजिशन लीडर हैं वो मौजूद हैं, सियासी जमातों के लीडरान मौजूद हैं, मीडिया के लोग हैं, वकला हैं, ये सारे सहाफती लोग हैं, ये लोग हैं। और इनको रोका जा रहा है, और रोका इसलिए जा रहा है कि कहीं ये लोग मुतहिद ना हो जाएं और हमारी ये जो अर्दली हुकूमत है, हमारी ये जो 47 की लास्टिक वाली शलवारें पहन कर बैठी हुई हुकूमत है, इसको खैराबाद ना होना पड़े, इसको घर ना जाना पड़े। तो ये सारा मामला चल रहा है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि थाना सेक्रेटरीट की जो पुलिस है उसने होटल के घेरे में लिया और वहां पर जो मैनेजर है होटल का उसको अपने पास बयान रिकॉर्ड करवा लिया गया है। थाना सेक्रेटरीट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जराए से यह खबर मिली है कि तमाम अफराद हमारी इजाजत के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए। ये स्टेटमेंट दी गई है मैनेजर की जानब से, तमाम सियासी रहनुमाओं ने होटल में दाखिल होकर हाल पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, पुलिस वकूआ से बयान रिकॉर्ड करके चली गई है और रिपोर्ट लेकर चली गई है। और अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि होटल के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। होटल के दीवार फलांग कर अंदर गए और वहां पर जो गेट खोला गया और फिर उन्होंने अपना कदम अंदर जमाए और दोबारा जो रिसेप्शन गैलरी है उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकार कर दिया। अब होने ये जा रहा है कि ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी, और ये एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी, वो तकड़ी किस्म की दिफात लग चुकी होंगी और ये सारे के सारे लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। चाहे कोई सिंध से आया है, कोई बलोचिस्तान से आया है, केपीके से आया है, या कोई अपोजिशन लीडर है, या कोई किसी भी बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उसको जनाब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि बाहर मजे की सर्द बारिश हो रही है और अंदर हाल के अंदर मजे मजे की गर्मा गर्म तकारीर हो रही हैं। इन तकारीर के ऊपर चलते हैं। लियाकत बलोच हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। हमें ये बात तय कर लेनी चाहिए कि आइन को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए, हमें अदालतों की आजादी के लिए जदोजहद करना होगी। जमहूरी कुव्वत एस्टैब्लिशमेंट का आराकार बनने से इनकार करना पड़ेगा। जमहूरी कुव्वत को नौजवान मायूस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की खवातीन का हक छीना जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि मुस्बत ज़हन के साथ फस्ताई कुव्वतों को शिकस्त देना होगी। आगे वो कहते हैं कि मेरी सारी सियासत अपोजिशन में गुजर गई है। जब हुक्मरान इक्तदार में आते हैं तो ये रुकावटें और बंदिशें खड़ी करते हैं। ये रुकावटें रियासत के खिलाफ नफरत का बास बनती हैं। ये कॉन्फ्रेंस फेडरेशन की मजबूती और आइन की बालादस्ती के लिए मुनक्कद की गई और आज मुल्क सियासी, इक्तसादी और समाजी अदम इस्तेकाम के लिए जो है जलील हो रहा है, इसमें शिकार हो चुका है। ये मुल्क सकाफती विरसा का मालिक है। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। उमर यूब साहब ने बड़ी अहम तरीन स्पीच की है। हम बलोचिस्तान में अवामी जलसे की दावत देते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत एक तरफ और दूसरी तरफ हम अवामी जलसा करेंगे। मिसिंग पर्सन का जो मुकदमा हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात वफाकी हुकूमत ने देने हैं वो दिए जाएं। इस मुल्क में सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। यहाँ हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। आर्टिकल 7 जो है वो रियासत की तारीफ वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। हम रियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ को जिसने मशवरा दिया है कि हमें कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए, 23 मार्च को डफर अवार्ड दिया जाए। इस वक्त मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। ये इंस्टॉल 47 की रजीम है जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। 60 सफहात पर इश्तहारात छपाने से मुल्क में तरक्की नहीं आती। ये 60 सफहात पर इश्तहारात छपवाए गए हैं। महारानी मरियम नवाज जो हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से फ्रंट पेज के ऊपर सहाफी जो न्यूज़पेपर हैं वो छाप रहे हैं और इनको इश्तहारात पैसे कहां से आ रहे हैं? हुकूमत पैसे दे रही है। मेरे घर के सामने एक रोड है, मैं नाम नहीं बताता हूं, उसके ऊपर कम से कम 100 बाई 100 फीट की एक वो फ्लेक्स जो होती है वो मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से लगाई गई है और उसके ऊपर जनाब पिक्चर्स हैं। वो पिक्चर्स हैं किस किस्म की? सेहत कार्ड
रक्षे, ट्रैक्टर किसानों के लिए, और ऊपर एक जहाज भी बना हुआ है। अब जहाज कौन को किधर दिया जा रहा है ये मैंने नहीं देखा है। मतलब कि ट्रैक्टर आपने किसानों से लिया है या दिया है ये तो किसान ही बता सकते हैं। इसके अलावा रक्षों वालों के साथ क्या किया है ये रक्षे बता सकते हैं, रक्षा जो लोग चलाते हैं। फिर रेडी बानों वालों के साथ आपने क्या किया है, इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्लियर स्टेटमेंट आई है। इसके अलावा फिर जो आपने तजावजात के बहाने लोगों को जो मस्मार किए, उनकी घरों को मस्मार कर दिया, ये भी आपके सामने। लेकिन जो फ्लैक्स के ऊपर जहाज बना हुआ था ये मुझे नहीं समझ आया कि ये पाकिस्तान के गरीब लोगों में तकसीम किया जा रहा है या पाकिस्तान की एलीट क्लास को दिया जा रहा है। आगे चलते हैं तो महमूद खान अचकजई साहब ने बड़ी अहम तकरीर की। उन्होंने कहा कि जनरल डिगाल के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया तो इसने अपनी फौज को, सिपाहियों को कहा कि इनके ऊपर गोली चलाओ। इस पर फौज के सिपाहियों ने अपनी बंदूकें फेंक दी और कहा कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, हमें भी अपने सिपाहियों से ये वो जज्बा चाहिए। 26 नवंबर आपको याद है, जनरल डिगाल की मिसाल दी गई महमूद खान अचकजई की जानब से। 26 नवंबर को जब गोली चलाई गई तो उस टाइम सामने पाकिस्तान के वोटर खड़े थे, सामने पाकिस्तान के मासूम लोग खड़े थे, निहत्थे लोग खड़े थे, लाइट बंद करके। इस तरह टेररिज्म में टेररिस्ट को भी अटैक नहीं किया जाता जिस तरीके से 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, कैपिटल के अंदर गोलियों से भुना गया और फिर लाशें भी मस्क कर दी गई, पता ही नहीं है कहां पर लोगों को दी नहीं गई। मैजिस्ट्रेट बाहर आया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ गैर आईनी काम हो रहा है। अच्छा, ये एक मैजिस्ट्रेट बाहर आ गया होटल के सामने और गिरफ्तारियां करनी है तो आ जाएं, करें, बिस्मिल्लाह करें, हम सब गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं और अब हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। ये अखूनजादा हुसैन अहमद साहब ने कहा हम यहाँ पर मौजूद हैं, पुरअमन है, और अगर दोबारा निकालने की कोशिश की गई या बाहर हमें निकाला गया या हमारे साथ कोई ऊट पटांग हरकत की गई तो फिर दमादम मस्त कर अंदर होगा, फिर कौन अंदर होगा ये भी देखा जाएगा। आगे सिंध से एक लीडर साहब आए हुए हैं, उन्होंने बड़ी अहम स्पीच की है। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी ने करप्शन करके 17 साल में सिंध तबाह कर दिया है, तमाम कारखाने बंद हैं, अब हमारे पास आखिरी जरिया आमदनी दरिया सिंध है, इस पर भी बंद किया जा रहा है, इसको भी बंद किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने बताया कि डाकू आके अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट तो डाकू नहीं करते बल्कि पुलिस करती है, लेकिन पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। वो कहते हैं डाकू आते हैं, अगवा करते हैं, पुलिस उनको सपोर्ट करती है। एमपीए, एमएनएस और पार्लियामेंटेरियंस के हिस्से निकलते हैं और 4 बजे के बाद शाम को अंदरूनी सिंध में नहीं निकलने दिया जाता, कोई निकल नहीं सकता है तनहा, क्योंकि वो अगवा हो जाता है। साथ में उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि जो पाकिस्तान में इस टाइम रजीम है ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। यहाँ पर साबिक वजीर आजम है, स्पीकर असम्बली है, वफाकी वजीर मौजूद हैं, इन सब ने आइन और मुल्क की खातर और जमहूरियत की बात की है, तो आप किस तरीके से इनको अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे, और मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में खतरनाक चिंगारी लग चुकी है, खुदारा लोगों को साथ मिलाएं और मिसिंग पर्सन वाला मामला खत्म करें, वरना मेरे मुंह में खाक 1971 का सानिया हमारे पास मौजूद है, हमें याद है, और किस तरीके से ये सब कुछ किया गया। और बड़ी चीजें हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी स्पीच की है, उन्होंने भी कहा कि 400 एहलकारों को तो 400 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आना पड़ा और उनको बुलाया गया, और सिर्फ एक जो कॉन्फ्रेंस है इसको रोकने के लिए। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले कि इमरान खान साहब भी इसी तरह जब इक़्तिदार में थे तो इक़्तिदार के नशे में ये चीजें करते रहे हैं, ये हुकूमत भी इसी तरह कर रही है। साथ में आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी वहां पर मौजूद थे और काफी जीडीए के सरबराह भी वहां पर मौजूद थे, सिंध से भी लोग आए हुए थे और उन्होंने अच्छी खासी स्पीचेस की हैं। अब मैं चलता हूँ सलमान अकरम जो राजा साहब हैं, उन्होंने बड़ी अहम स्पीच की लास्ट पे। हमने कौम से ये वादा करना है कि हमने इक़्तिदार को उस जगह पर वापस लेकर आना है कि अवाम के हवाले किया जाए जहां इक़्तिदार को नहीं होना चाहिए। माजी में कुछ जमातें औहदे के लिए मुक़्तदरा को गोद में बिठाती रहीं और बैठती रहीं, फिर हम महरंग बलोच को कहेंगे कि तुम हमारी बहन हो, कौम तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं, और मिलकर शराफत का बोलबाला करें। मंजूर पशीन को भी हम साथ लेकर चलेंगे, अब आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। बलोचिस्तान के मदनी ज़खायर लूटे गए, 70 साल बलोचिस्तान को गैस नहीं मिली, ग्वादर में बेचैनी है, मदनी ज़खायर के नए मुआहदे बंदूक तान कर किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी सारी उम्र जेल में ही गुजरी। मेरे वालिद जो शायरी करते थे, वो कुछ दिन पहले पश्तून जरगे में किसी ने शेर पढ़े, जरगे में मेरे वालिद की शायरी पढ़ने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। शायरी पढ़ने वाले ने बताया कि किसका कलाम है और उसकी बेटी आज जस्टिस है। बतौर वकील केस हार कर कहती थी ये जजेस हैं या ट्रक ड्राइवर हैं जो लाइट कहीं की लगाते हैं, इशारा कहीं का होता है और जाते कहीं और साइड पर हैं। अहम मुकालमा हुआ तो मैं कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर की तरह इशारा कहीं और का लगाया होता है और चले कहीं और जाते हैं, तो जिसके ऊपर फिर अदालत में क्या लगे, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर वाला काम कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनकी बात में ये कहा तो अदालत में क्या लगे। मेरी बात को गहराई में समझने की कोशिश करें। जस्टिस मुसरत हिलाली साहब कहती हैं और क्या आप भी ट्रक चलाती हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा तो ट्रक तो मैं चला सकती हूँ मगर मेरी बात को बिल्कुल गहराई में देखा जाए। तो ये मामला चल रहे हैं जनाब, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।